हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेह मुझे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त और सितंबर जो है वो बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के लिए एग्ज़ाम का महीना होने वाला है। और बीएड सेकेंड ईयर में कोर्स 9 में मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे वो मीन मीडियम मोड से हो या फिर प्रतिशतांक यानी कि परसेंटाइल, डेसाइल या फिर क्वार्टाइल से हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से हो। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रतिशतांक, डेसाइल और क्वार्टाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। तो परसेंटाइल जो है उसको हम पीके से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है पीके इक्वल टू एन के बाई 100 प्लस 0.5। और तो जैसा कि यहाँ पे n देख रहे हैं, n जो है वो टोटल प्राप्तांक की संख्या होती है और जो k होता है वो टोटल प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल जो हमें निकालना होता है वो होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम देखेंगे कि जैसे कुछ एग्जांपल में पहला जो एग्जांपल है वो कि 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें क्या निकालना है, P10 निकालना है, P25 एंड P75 निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद उसे फार्मूला पे पुट करते हैं। जैसे कि हमारा जो परसेंटाइल निकालना है वो P10 है, P25 है और P75 है। तो सबसे पहले हम P10 जो निकालेंगे, तो P10 के लिए हम क्या करना होगा, n का वैल्यू हमारा क्या होगा, टोटल नंबर कितना है यहाँ 15 है, तो 15 हो जाएगा और k इक्वल टू 10 हो जाएगा क्योंकि हमें परसेंटाइल निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 और प्लस 0.5 का प्राप्तांक। तो यहाँ P10 इक्वल टू 2 का प्राप्तांक होगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हमारा 17 है, तो यानी कि P10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17। उसी तरह से P25 भी हम निकालेंगे। उसी तरह से n जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, 15 का 15, क्योंकि टोटल नंबर्स यहाँ कितने हैं, 15 है। यहाँ हमारा जो p है वो यानी कि k जो है वो चेंज हो जाएगा। तो p यहाँ k हमारा क्या है, यहाँ 25 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4.25 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे अप्रॉक्स इसको हम 4 लिखेंगे, और तो जब अप्रॉक्स 4 लिखेंगे तो P25 का मान देखेंगे, तो P25 का मान यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यानी कि P25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम P75 निकालेंगे तो यहाँ पे n जो है वो कांस्टेंट है, बस हमें k का वैल्यू यहाँ पे निकालना था। तो k हमारा क्या है, 75 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगा 11.25 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। जब इसको ऐड करेंगे हम तो 11.75 हो जाएगा। तो 11.75 को अप्रॉक्स हम 12 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम P75 का वैल्यू देखेंगे 12 नंबर पे, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि P असेंडिंग ऑर्डर पे करने पे 12 नंबर पे हमारा कौन सा आंसर आता है, 36। यानी कि P75 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36। फिर यहाँ से डेसाइल यानी दशांक की बात करेंगे। तो दशांक को हम क्या करते हैं, D1 D2 D3 D9 तक हम इसका शो करते हैं, और नवम भाग को ही दशांक कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो DK है इक्वल टू NK बाई 10 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। जहाँ पे हमारा जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ डाटा इन द पॉपुलेशन ऑफ सैम्पल, और k जो है हमारा डेसाइल कैन बी रिप्रेजेंट, यानी कि डेसाइल को क्या करते हैं, k द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दशांक के माध्यम से किसी भी संख्या के 10वें हिस्से को ज्ञात किया जा सकता है। दशांक को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, 25 स्टूडेंट्स का कुछ परीक्षण किया गया है प्राप्तांक का। तो उसमें हमें क्या निकालना है, D2 D5 एंड D9 की गणना करना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देन हम क्या करेंगे, फार्मूला पे पुट करेंगे। तो यहाँ जो फार्मूला है वो है DK इक्वल टू NK बाई 10 प्लस 0.5 का प्राप्तांक, जहाँ पे n क्या है 25 है और k इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमें D2 निकालना है और D9 निकालना है, D5 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n मेरा 25 है, 2 हमारा क्या है, k है। तो फार्मूला पे जब पुट करेंगे तो 5.5 जो है वो हमारा प्राप्तांक टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 और 14 जो है वो हमारा, यानी कि जब जैसे ही हम जस्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 और 14 इसलिए आया है क्योंकि 5.5 जो है 5 और 6 के बीच का मान है। तो यहाँ पे जब जैसे
यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे जब असेंडिंग ऑर्डर पे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 और 14 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा 12 और 14 जो हमारा 5.5 नंबर पे आएगा। तो दोनों को जोड़ने पे जब हम लाएंगे तो 26/2 आएगा। तो यहाँ पे मेरा D2 क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। उसी तरह से हम D5 भी निकालेंगे। फिर D5 को निकालने के बाद फिर हम D9 को निकालेंगे। तो D9 हमारा क्या आएगा, 36 आएगा। इस तरह से फिर हम चतुर्थांक का निकालेंगे। चतुर्थांक क्या है, 4 भागों में हम इसको बांटते हैं, जिसे हम क्वार्टाइल्स भी कहते हैं। Q1 Q2 Q3 से इसे हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका भी Q1 का अलग फार्मूला है, Q2 का अलग फार्मूला होता है और Q3 का अलग फार्मूला है। जैसे Q1 = n/4 + 0.5 का प्राप्तांक होता है। Q2 = 2/n + 0.5 का प्राप्तांक, जैसे कि n/2 भी हम कह सकते हैं। और Q3 = होता है 3n/4 + 0.5 का प्राप्तांक, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डाटा इन द पॉपुलेशन ऑफ सैम्पल। फिर इसका भी एक एग्जाम्पल हम निकालेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि निम्न प्राप्तांकों के लिए Q1 Q2 Q3 निकाले। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जो जितने भी नंबर है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम Q1 निकालेंगे। तो n/4 + 0.5 का प्राप्तांक जो है हमारा क्या है, Q1 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n क्या है हमारा, 14 है। ये टोटल नंबर से वो कितने हैं, 14 है। तो जैसे हम फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 4 का प्राप्तांक आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 14/4 को, तो 3.5 + 5 का प्राप्तांक आएगा। तो यहाँ पे जो क्वार्टाइल में ना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है इसका 4 वैल्यू पे हमारा क्या आएगा, 9 नंबर आ रहा है। तो 9 वैल्यू हो जाएगा Q1 का। सेम प्रोसेस फिर Q2 में निकालेंगे। तो Q2 का 7.5 का प्राप्तांक आ रहा है। तो 7.5 का जब रैंक हम देखेंगे अप्रॉक्स 7 और 8 के बीच का, जब हम 7 और 8 के बीच का देखेंगे तो 14 और 15 आ जाएगा। तो 14 और 15 को ऐड करेंगे तो 29.2 आएगा। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 14.5 आ जाएगा हमारा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ चेंज हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे हम, जैसे कि अगर यहाँ पे 14 और 16 होता तो यहाँ पे 30 यानी कि 15 आंसर आता। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, Q3 निकालेंगे। तो Q3 का जो फार्मूला होता है, Q3 का फार्मूला है 3n/4 + 0.5 का प्राप्तांक। यहाँ पे n क्या है, 14 ही होगा। फिर उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, 11th पोजीशन पे हमारा कौन सा नंबर है। यहाँ जैसे हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर करने पे 11th पोजीशन पे हमारा 20 नंबर है। तो इसका मतलब जो हमारा Q3 का है वो क्या है, 20 है। फिर उसके बाद हम इस तरह से करने के बाद निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष लिखने के बाद हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो